साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आप में से अनेकों लोगों की यह जिज्ञासा भी रही है और अक्सर हम इस बात को लेकर उलझन में भी पड़े रहते हैं, क्योंकि वक्री ग्रहों को लेकर अनेक तरह के फार्मूलाज और आइडियाज प्रचलित हैं और एक पूरा भंडार सा इकट्ठा हो गया है और तरह तरह के फल कथन वक्री ग्रहों के बारे में, तरह तरह के फार्मूलाज बताए गए हैं। सभी को इस वजह से बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले ही चैप्टर में मैडम मीरा जैन जी ने प्रश्न किया है कि रेट्रोग्रेड मार्स इफेक्ट के बारे में भी बताएं। तो मीरा जी, आज हम सिर्फ मार्स ही नहीं बल्कि सभी ग्रहों के बारे में बात करेंगे और आशा करते हैं कि आज के इस चैप्टर के बाद कम से कम जो भी लोग इस चैप्टर को देख रहे हैं वो इस वक्री ग्रह के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। अब सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि वक्री ग्रह यानी रेट्रोग्रेड ग्रह क्या और कैसे होता है। तो इसके बारे में किताबों में और विद्वानों में बहुत सी भ्रांतियां हैं और कोई मूर्धन्य विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि ग्रह जब वक्री होता है तो वह पीछे की तरफ मुंह करके चलने लगता है। तो उनके हिसाब से जब ग्रह का मुंह ही पीछे की तरफ हो जाए फिर तो दृष्टित भाव भी बदल जाते हैं। स्वाभाविक है कि जब सामने की बजाय कोई पीछे की तरफ मुंह करके चलेगा तो दृष्टियां भी बदलेंगी ही। अब बताइए, इससे ज्यादा बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी। इन विद्वानों ने तो फिजिक्स के सिद्धांतों की भी ऐसी तैसी करके रख दी है। तो देखिए, जैसा कि हमने सिंबॉलिक रूप से ग्रहों की तस्वीरें मानव आकृति में बना दी हैं, परंतु वास्तव में ग्रहों की ऐसी कोई आकृति नहीं होती कि उनके आंख, नाक, कान, मुंह हो और वो आगे की तरफ चलते रहें और जब वक्री होंगे तो वो पीछे की तरफ मुंह कर लेंगे। तो ग्रह न आगे की तरफ चलते हैं न पीछे की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड ही ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम के तहत चलायमान रहता है और निरंतर चलता जाता है। ना ही कोई ग्रह पीछे की तरफ मुंह घुमाकर चलता है, बल्कि ये सारे ग्रह या सारा ब्रह्मांड ही ग्रेविटेशनल फोर्स के नियमों के तहत निरंतर चलायमान रहता है और अनवरत चलता रहता है। यहाँ रुकने का या पीछे मुंह फेर कर चलने का समय किसी भी ग्रह के पास नहीं होता है। वो तो भौतिकी के नियमों के अनुसार निरंतर चलायमान रहते हैं। ब्रह्मांड में निरंतर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की क्रिया चल रही होती है वह निरंतर चलायमान रहती है। आप माने या ना माने, लेकिन ब्रह्मांड अपने हिसाब से ही निरंतर चलायमान है। यदि आप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के सिद्धांतों को ठीक से समझ लें तो आपके सारे भ्रम स्वतः ही दूर हो जाएंगे। कोई भी ग्रह वक्री कभी होता ही नहीं है। खैर, यहाँ पर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर बात करने का हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम तो यहाँ पर बात कर रहे थे ग्रहों के वक्री प्रभाव के ऊपर। तो एक बात तो यहाँ तक हमने अच्छी तरह समझ ली कि कोई भी ग्रह कभी भी वक्री नहीं होता है। वो अपने सामान्य भौतिकी नियमों के अनुसार ही चलायमान रहता है। किंतु कभी कभी पृथ्वी की घूमने की गति और दूरी और किसी एक ग्रह की गति और उससे दूरी की वजह से पृथ्वी से कुछ ग्रह वक्री चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा भ्रम होता है कि वो पीछे की तरफ चल रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो यह जो वक्री होने का सवाल है यह सिर्फ हमारा भ्रम मात्र है। कभी भी कोई भी ग्रह वक्री नहीं होता है। सिर्फ पृथ्वी से देखने पर यह वक्री मालूम पड़ता है। यदि ऐसी कोई सुविधा हो और हम किसी दूसरे ग्रह से जाकर देखेंगे तो वहां से वक्री दिखाई नहीं देगा, जबकि पृथ्वी से देखने पर वो एक निश्चित समय अवधि के लिए वक्री दिखाई पड़ता है। यह सिर्फ उनकी दूरी की वजह से और घूमने की गति की वजह से मालूम पड़ता है। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि शुक्र पृथ्वी के बहुत नजदीक है, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक है। तो ये इनके अनवरत घूमते रहने की वजह से पृथ्वी से इन ग्रहों की जो दूरियां होती हैं उसकी वजह से निश्चित समय के लिए यह वक्री घूमते हुए मालूम पड़ते हैं, जबकि वास्तव में ये वक्री होते नहीं हैं। तो जब कोई ग्रह वक्री होता ही नहीं है तो जन्म कुंडली में
किसी ग्रह के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा। जाहिर है कि जब वक्री है ही नहीं तो कोई वक्र प्रभाव उसका होगा नहीं। उस ग्रह की जो भी स्थिति है कुंडली में, उसके अनुसार अच्छे या बुरे सामान्य फल ही वो देगा। वक्री होने से उसके फल देने की प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने किसी भी कुंडली में वक्री ग्रहों का कोई भी अनियमित फल नहीं पाया है। आप भी अपने 10-5 परिचित लोगों की कुंडलियों पर दोनों तरह से फार्मूला लगाकर देखिए, आपको वक्री होने का कोई भी प्रभाव नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि वक्री होते ही नहीं है तो वक्री फल क्या देंगे। जाहिर है वो सामान्य से फल देंगे। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों को अटकाने भटकाने और विद्वता दिखाने के लिए वक्री ग्रह का ख्याल कर लिया जाए, एक सब्जेक्ट मिल जाए कि इसके ऊपर बोलना है, लिखना है, तो वह एक अलग बात। वरना तो कोई भी ग्रह कभी भी वक्री नहीं होता है, ऐसा भ्रम पैदा करता है और भ्रम कभी भी सच नहीं होते हैं, यह बात आप भी जानते हैं। तो वक्री ग्रह के चक्कर में पड़ने की बजाय साधारण नियमों के अनुसार फल कथन करेंगे तो अवश्य ही सत्यता के निकट आप पहुंच जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम जन्म कुंडली देखने की जड़ मूल को छोड़ देते हैं और वक्री ग्रह, अष्टक वर्ग, नवमांश, दशमांश इत्यादि सारे अंशों को देखने लगते हैं, सारे वर्गों को देखने लगते हैं, तरह तरह के फार्मूले लगाने लगते हैं और इन्हीं उलझनों में पड़कर अपने मूल उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। कुंडली पर साधारण नियम लगाएं और बिल्कुल साधारण तरीके से देखें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास हो जाएगा तो ये सब वक्री वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको यह वक्री ग्रहों के बारे में हमारी राय मालूम पड़ गई होगी। आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।